इस एपिसोड की बिगिनिंग में सर फैंगली को डांट रहे थे क्योंकि उसके इंग्लिश के ग्रेड बहुत कम होते जा रहे थे। वे उसे रेडियो स्टेशन पर कम गाने बजाकर ज़्यादा स्टडी पर फोकस करने को कह रहे थे, नहीं तो वे इंग्लिश में ही ब्रॉडकास्ट क्यों नहीं करती। ये सब यान भी सुन रहा था। देन क्लास में आने के बाद यान फैंगली से पूछ रहा था कि उसका रेडियो स्टेशन की अर्निंग कैसी चल रही है। वे उसे चुप रहने को कहती है। यान फैंगली से उसकी हैंड राइटिंग चेंज करने को कहता है और वह अपना इंग्लिश का होमवर्क भी उसके लिए छोड़ दिया करेगा। फैंगली बोलती है वह नहीं जानता कि वे पूरी क्लास में इंग्लिश में सबसे गरीब स्टूडेंट है। स्कूल ओवर होने के बाद फैंगली एक कॉमिक बुक पढ़ रही थी। यान ये देखकर उसके लिए एक इंग्लिश की डिक्शनरी लाता है। वे उससे पूछती है आज वीकेंड है, पर वह अभी भी हर जगह उसे सता रहा है। यान उसे अपने साथ ले जाकर उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करा रहा था जिसमें उसने गलतियां की थी। वे उसे समझाता है कि उसे अपने दिमाग का यूज़ करना चाहिए, ना कि गूगल ट्रांसलेट का। उसने उसे 10 मिनट का ब्रेक दिया था तो फैंगली कहती है कि उसके लिए गूगल ट्रांसलेट ही ठीक है, वे बस उसे अब जाने दे। यान फैंगली को चुप कराता है। फैंगली को उसका टेस्ट अच्छा लगा था। वे यान के गाने कान लगाकर सुनती है तो यान गानों की जगह इंग्लिश का कोई शो सुन रहा था। देन प्रेजेंट में यान एक ऐसी क्लास में बैठा था जहाँ प्रोफेसर सभी स्टूडेंट को सिखा रहे थे कि उन्हें अपनी याददाश्त कैसे वापस लानी है। यान याद करने की कोशिश कर रहा था, तभी क्लास ओवर हो गई थी। लेकिन यान प्रोफेसर को रोककर पूछता है वे अपनी याददाश्त को कैसे ठीक करे। प्रोफेसर यान को याद कराने की कोशिश करते हैं कि जितना हो सके वे याद करे कि उसका अचानक दूसरे स्कूल में ट्रांसफर क्यों हुआ, क्या वे उसके फैमिली की वजह से था। यान पुरानी यादों को याद नहीं कर पाता। प्रोफेसर के पूछने पर यान बताता है कि वह किसी ऐसे इंसान से मिला जो वे उससे पास में मिला था। उसने उसे असरदे में डाला कि उस टाइम ऐसा क्या हुआ था। देन फैंगली को कैंटीन का चिकन इतना टेस्टी लग रहा था कि वे उसकी हड्डियां भी खाने लगी थी। रेहान ये नोटिस कर लेता है। फैंगली सोचती है ये उसने रेहान के सामने क्या कर दिया। तभी वहाँ मीनू आकर रेहान को अपना इंग्लिश होमवर्क करने के लिए पार्टनर बना रहा था क्योंकि वे उसकी इंग्लिश थोड़ी वीक थी। पर रेहान कहता है कि वह इसे फैंगली के साथ करेगा, उसे किसी और को ढूंढना चाहिए। मीनू गुस्सा करते हुए बोलता है वह हमेशा फैंगली के साथ ही ग्रुप बनाता है और उस टेबल से उठकर चला गया था जिन पर उन दोनों को हंसी आ गई थी। रेहान फैंगली से पूछता है कि आज रात एक मूवी लगी है तो क्या वह उसके साथ देखने चलेगी। दरअसल वह मूवी इंग्लिश मूवी थी। उन्होंने होमवर्क भी इंग्लिश का करना था जिससे उन्हें इंप्रेशन मिलेगी, तो फैंगली हाँ कर देती है। देन वे कॉलेज में लगी एक स्टॉल से अपने लिए लिपस्टिक खरीद रही थी। शॉप वाली बताती है उससे ये सूट कर रही है। तभी वहाँ यान आया था तो उसे लगता है कि वे फैंगली के साथ है। वे उसे बताने को कहती है कि ये उन पर अच्छी लग रही है या नहीं। यान का जवाब ओके में था। फैंगली उससे पूछती है जब वह नहीं चाहता कि वे उसकी याददाश्त लाने में उसकी हेल्प करे तो उसका पीछा क्यों कर रहा है, और एक्चुअली में कोई खास यादें भी नहीं थी। अगर वह इसे भूल गया है तो ठीक है। यान पूछता है कि वे कैसे जानती है कि वे खास नहीं थी। फैंगली बस उसको दिलासा देना चाहती थी, वे इतना सीरियस ना हो। वे जाने लगी थी तो यान पूछता है कि उसने इसलिए लिपस्टिक लगाई क्योंकि वे डेट पर जा रही है रेहान के साथ। फैंगली हाँ करते हुए पूछती है कि क्या उसे कोई प्रॉब्लम है। यान कहता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी एक सलाह है कि वह उस लिपस्टिक को पोंछ ले क्योंकि ये उस पर सूट नहीं कर रही। जब फैंगली रेहान के पास पहुंची थी तो रेहान कहता है कि उसकी लिपस्टिक का कलर उस पर सूट कर रहा है। देन वे इंग्लिश मूवी देख रहे थे। उनके सामने एक कपल बैठे थे जिन्हें देख वो थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहे थे। थोड़ी देर बाद फैंगली को मूवी देखते देखते नींद आने लगी थी और वह रेहान के कंधे पर सिर रखकर सो जाती है। रेहान फैंगली को अपने इतना करीब देख उसे किस करने जा रहा था, तभी फैंगली की आंख खुल जाती है। रेहान बताता है कि फिल्म खत्म हो गई, उसका कंधा सुन हो गया। तो फैंगली एम्बैरेस फील कर रही थी कि उसे उसको जगाना चाहिए था। जब वे बाहर आए थे तो फैंगली मूवी की एंडिंग पूछ रही थी कि क्या वे एंडिंग में साथ थे। रेहान सोचने लगा था क्योंकि उसका ध्यान तो फैंगली पर था। वह कहती है कि लगता है वह भी सो गया था।
रिहान झूठ बोल देता है कि जब वह उसके कंधे पर सो रही थी तो वह मूवी ध्यान से नहीं देख पाया। ये थोड़ा हैवी था जिससे दर्द हो रहा है, लेकिन रिहान ये मजाक में बोल रहा था। वे फैंगली को उसके रूम तक छोड़ने को कह रहा था, पर फैंगली मना कर देती है। रिहान फैंगली से कहता है कि वह फिर से फिल्म देखने के लिए इनवाइट करेगा। फैंगली काफी खुश थी। वे कॉलेज में लगी मैडलिफ की मूर्ति को गुड नाइट कहती है और उन्हें भी अच्छे सपने आए। देन नेक्स्ट डे डांस क्लास ओवर होने के बाद टीचर ड्यूटी पर होने वाले स्टूडेंट को सफाई करने को कहती है। आज यान और फैंगली का सफाई का डे था। वे दोनों मिलकर वहाँ की सफाई करते हैं। फैंगली का हाथ ऊपर तक नहीं जा रहा था तो यान फैंगली को शीशे साफ करने में हेल्प कर रहा था। तभी वहाँ रिहान फैंगली से बात करने आया था। यान पूछता है कि वे किस बारे में, लेकिन फैंगली को पता था। वे उसको बाहर वेट करने को कहती है। वहाँ की सफाई हो गई थी तो फैंगली वहाँ से जा रही थी, पर यान उसे रोककर वहाँ लगी धूल दिखाता है कि अभी पूरी सफाई नहीं हुई। फैंगली बोलती है कि वे उसके साथ फन क्यों कर रहा है, वो उसे खुद साफ कर सकता है। तभी यान वहाँ पानी की बाल्टी को लुढ़का देता है। फैंगली को गुस्सा आ जाता है तो यान उसे सब कुछ जल्दी से करने को कहता है कि तुम्हारा वे बाहर वेट कर रहा है। फैंगली गुस्सा करते हुए कहती है वे पागल नहीं है, वे खुद पागल है। जो उसने सोचा था कि वे बदल गया, पर वे कभी नहीं बदला और दूसरों का मजाक उड़ाता है। यान फैंगली को सब कमेंट्स के लिए थैंक्स कर रहा था तो वे बताती है कि इतना ही नहीं, वो घमंडी और ढीठ है। वे गुस्सा करते हुए अपना पैर डंडे पर मारती है जो उसकी ही नाक पर लग गया था, जिससे उसकी नाक से खून आने लगा था। फैंगली बाहर आकर रिहान को हॉस्पिटल ले चलने को कहती है। देन रिहान फैंगली से पूछता है कि वे कैसे खुद किसी चीज से टकरा गई, क्या वे यान के साथ बहस कर रही थी। फैंगली बताती है कुछ नहीं, बस यान उसके लिए डेविल है, उसने मोप से खुद को घायल कर लिया। रिहान फैंगली को उससे दूर रहने को कहता है। वे उसकी नाक से बहता हुआ खून रोक रहा था। तभी बाहर यान खड़े ये सब देख रहा था तो डॉक्टर उससे पूछता है वे यहाँ क्यों खड़ा है। यान मना करता है, उसे कुछ नहीं हुआ। रिहान गुस्से से पूछता है उसे कोई प्रॉब्लम है। फैंगली कहती है वे बस बहस नहीं करना चाहती, अगर वे यहाँ माफी मांगने आया है तो। जिस पर यान बोल पड़ता है कि वे बहुत ज्यादा सोचती है, वो तो बस यहाँ से गुजर रहा था। देन आगे दिखाते हैं जियाई फिफई का रास्ता रोककर उसे माफी मांगने को कह रही थी क्योंकि उसने उस पर चाय फेंकी थी। फिफई को जो वे जाने नहीं देती तो वे पूछती है कि वे दोबारा लड़ना चाहती है, वे उसे दोबारा अच्छे से मजा चखाएगी। जियाई कुछ नहीं कर पाती, अपने पे ही गुस्सा कर रही थी। मीनू ये देखकर पूछता है किसने उसे गुस्सा दिलाया, उसे बताए, वे उसकी हेल्प करेगा। जियाई उससे पूछती है क्या वे रैली में उसकी हेल्प करना चाहता है। वे उसे फिफई की शॉप के पास ले आई थी। मीनू वहाँ फिफई को देख उससे पुकारने लगा था, पर जियाई उसका मुंह बंद करके साइड में लाकर कहती है उसने कहा था वे उसकी हेल्प करेगा। मीनू बोलता है हाँ, लेकिन वे उसके लिए एक लड़की को नहीं मार सकता, ये उसके सिद्धांत के खिलाफ है। जियाई समझाती है उसे फिफई को अपने से लव कराना है, जब वे कहेगी तो वे उससे प्यार करती है, तभी उसे उसका दिल तोड़ना है और शायद वह उसे एक चांस दे सकती है। मीनू ये सुनकर खुश हो गया था, लेकिन वह उसे पहले प्रॉमिस करने को कहता है, अगर वह ऐसा करेगा तो वो उसको अपना बॉयफ्रेंड बनाएगी। जियाई इस पर डील कर लेती है। देन यान अपनी क्लास ओवर होने के बाद जा रहा था। उसे एक लड़की रोककर पूछती है कि उसने उसे साइकोलॉजी क्लास में देखा था, अगर उसके पास साइकोलॉजी क्वेश्चन है तो वह उसकी हेल्प कर सकती है, वह भी उसकी स्टडी करती है। यान मना करते हुए जा रहा था, तभी उसे फैंगली की कड़वी बातें याद आ गई थी तो उसे अपना पास जाना ही था। मॉली यान को उसके सवालों के जवाब को खाना खाते हुए देने को कहती है। जब वे उसके सवाल पूछ रही थी तो यान बोलता है ये वह नहीं, उसका दोस्त है। वे दूसरों की परवाह करता है, लेकिन दूसरे उसे गलत समझते हैं। वे दूसरों से माफी मांगना चाहता है, लेकिन वे हमेशा चीजों को गड़बड़ कर देता है। मॉली बोलती है ये उसका दोस्त नहीं, वे खुद है, इससे वे इनकार ना करे। वे उसे बताती है कि उसे अधिक स्माइल करनी चाहिए, लोगों को लंबे चेहरे पसंद नहीं आते। उन दोनों को बात करता देख फैंगली कहती है कि यान डेटिंग कर रहा है।
वे ये सब बातें फिफई को भी बताती है कि वे आमने सामने बैठे थे और एक दूसरों की आंखों में देख रहे थे। फिफई बोलती है कि कौन सी लड़की है जो उसे डेट करने के लिए बेवकूफ होगी, लेकिन वे हैंडसम है तो कोई हैरानी नहीं। फैंगली कहती है कि हैंडसम होने का क्या फायदा जब उसके अंदर कोई गर्मी ना हो। वे बहुत ठंडा है जो उसे ये पसंद नहीं। वे बताती है उसे वार्म लोग पसंद है, जिस पर फिफई पूछती है कि रिहान वार्म है तो वे गुड बाय कहे बिना क्यों चला गया और उसे अब अकेले ही इंग्लिश होमवर्क मैगजीन बनानी होगी। फैंगली कहती है वे उसे समझती है, सभी के पास अपने सीक्रेट्स होते हैं। फिफई को भी रिहान ठीक ठाक ही लगा था। वे उसे साथ में डिनर पर इनवाइट करने को कहती है ताकि वे उसकी हेल्प कर सके। देन जब फैंगली अपना काम कर रही थी तो यान उन बातों को याद करके स्माइल करते हुए फैंगली के पास आता है। फैंगली वहाँ से जाने लगी थी तो यान उसे रोककर कहता है उसे बस बातचीत करनी है। वे वहाँ रखी फैंगली की डायरी उठा लेता है जिसे फैंगली वापस मांग रही थी। यान उसे बताता है कि उसको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। वे उसमें उसकी गलतियों को सही करके बताता है। ये सब सुनने के बाद फैंगली जा रही थी पर यान उसे जाने से रोककर उससे पूछता है कि वे आज थोड़ा अलग नहीं लग रहा। फैंगली को ये सब डरावना लग रहा था। यान जब बताता है कि उसे समय समय पर चेंज होना चाहिए तो फैंगली को लग रहा था कि क्या यान उस लड़की की वजह से ऐसा कर रहा है। वे उसके करीब नहीं जा सकता क्योंकि वह बहुत ठंडा है, इसलिए वे क्लोजनेस दिखाना चाहता है। फैंगली यान की हेल्प करने को मान गई थी क्योंकि यान को पहले उसकी हेल्प करनी थी। यान फैंगली के इंग्लिश होमवर्क में मदद करने के लिए मान गया था। देन फैंगली ने यान को ट्रेनिंग देना शुरू कर दी थी। वे पहले उसे स्माइल करने की प्रैक्टिस करने को कहती है। यान की बुरी स्माइल देखकर फैंगली उसे बताती है वे उस बारे में सोचे जो उसे सबसे ज़्यादा खुश करे। दूसरा, वे उसे उसकी तारीफ करने को कहती है। यान बताता है कि उसके कपड़े उस पर अच्छे लगते हैं, ज़्यादा हरे रंग के। फैंगली के और पूछने पर यान बताता है कि उसके बाल बहुत ज़्यादा गंदे हैं। तुम वही हो जो तुम हो। फैंगली उसे सुंदरता की तारीफ करने को कह रही थी तो यान कहता है वे झूठ नहीं बोल सकता। फैंगली कहती है कम से कम जिसे वे प्यार करता है उसकी तारीफ तो कर सकता है ना। वे उसकी अभी प्रैक्टिस करने को कहती है तो यान मन में फैंगली को ही सोचकर बताता है कि वह एक आशावादी लड़की है। वे अंडे की तरह है, बहुत मजबूत लेकिन बहुत नाजुक, इतनी नाजुक वे अंदर से बिल्कुल साफ और कोमल है। फैंगली ये सुनकर सोच में पड़ गई थी कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वे इतना स्वीट बोलेगा। उसे लग रहा था कि वे रियली में उस लड़की से प्यार करता है। देन यान ने भी फैंगली की हेल्प कर दी थी। उसकी मदद के बदले फैंगली यान को एक बड़ी ट्रीट पर लाई थी जिसमें खाने को खाली नूडल थे। वे कहती है वो चाहती थी कि वे उसे कैंटीन का खाना खिलाए, लेकिन देर हो चुकी थी। जब फैंगली नूडल खा रही थी तो उसके बाल उसके खाने में आ रहे थे। यान ये देखकर उसके बालों को पीछे कर रहा था, जिसे देख फैंगली हैरान हो गई थी। तभी वहाँ वह लड़की मॉली यान को आवाज़ लगाती है। फैंगली उसे देखकर यान को बाहर आने को कहती है। बाहर आकर वह यान से बोलती है कि लोहा गर्म है, यही सही टाइम है। यान को समझ नहीं आ रहा था तो फैंगली बताती है उसने उसे उस दिन देखा था, वे उस लड़की को डेट कर रहा था। वे पूछती है कि वे वही है जिसे वे प्यार करता है, जो अंडे की तरह है। वे उसे उसकी स्माइल दिखाकर जाने को कहती है। यान पूछता है उसने इसकी वजह से उसकी हेल्प करने का प्रॉमिस किया था। फैंगली के हाँ कहने पर यान को गुस्सा आ गया था। फैंगली उसे अंदर जाने को कहती है कि वे उसकी और क्या हेल्प कर सकती है। यान उसे बचाने को कहता है तो फैंगली वहाँ से गुस्सा करते हुए चली गई थी। यान मॉली को बताता है उसने फिर से गड़बड़ कर दी। देन आगे दिखाते हैं डॉक्टर आकर रिहान को बताते हैं कि उसके डैड का ऑपरेशन अच्छे से हो गया। वे उसे काफ़ी सारा अमाउंट का बिल पकड़ा देते हैं। थोड़ी देर बाद उसकी दोस्त वह लड़की वहाँ उससे मिलने आई थी। वे उससे कहती है जब भगवान एक दरवाज़ा बंद करते हैं तो वे उनके लिए एक खिड़की खोल देते हैं, और वह वो खिड़की है। रिहान उसकी हमेशा हेल्प करता था तो इस बार उसकी बारी थी। उसने उसके डैड के सारे बिल भर दिए थे।
वे उससे बोलती है कि फैंगली को इन सब के बारे में पता नहीं हो सकता, लेकिन उसे पता है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। वे उसे इतना दुखी नहीं देख सकती। वे उसे अपने और अपने भविष्य के बारे में सोचने को कहती है। रिहान मजबूरी के आगे कुछ नहीं बोल पाता। इधर फैंगली रिहान को मैसेज करती है कि उनका इंग्लिश का होमवर्क पूरा हो गया, वे कब वापस आएगा। रिहान का कोई रिप्लाई न आने पर वे उदास हो गई थी। इसी पर ये एपिसोड एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।